परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। ताई हरदेवी जी की कृपाल की यादें भाग 3। एक दिन हमने कुछ साधुओं को गंगा के किनारे भागते देखा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यह संदेश आया था कि गंगा में बाढ़ आ रही है और पानी 8 फुट तक ऊंचा हो सकता है। उस समय महाराज जी गंगा के बीच एक पत्थर पर, जिसके चारों तरफ पानी था, अभ्यास में मगन थे। हमने एक किश्ती वाले को उनके पास ले जाने को कहा, परंतु उसने बढ़ रहे पानी के कारण इनकार कर दिया। तब हमने महाराज जी को ऊंची आवाज़ें लगाई और उनकी तरफ पत्थर के छोटे टुकड़े फेंके, क्योंकि वे भजन में पूरी तरह खोए हुए थे। इसलिए इन चीज़ों का उन पर कोई असर ना पड़ा। इतने में पानी उनके पैर तक पहुंच गया। हम घबराकर रोने लगे। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ से हमें घबराहट में न आने का इशारा किया। वे पानी में कूदे और सकुशल बाहर आ गए, तो हमारी सांस में सांस आई। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक अन्य याद में बाबा सावन सिंह जी की याद में कविताएं लिखते हुए महाराज जी के आम तौर पर आंसू बहने शुरू हो जाते थे, जिससे उनका सिरहाना बिल्कुल भीग जाता था। एक दिन जब मैंने देखा कि सिरहाना पूरी तरह भीग गया है और मिट्टी से लिबड़ गया है, तो मैंने उसे उठाकर महाराज जी से पूछा कि क्या मैं इसको गंगा में धो लाऊं? महाराज जी ने वह सिरहाना मुझसे छीन कर कहा कि ये आंसू बहुत कीमती हैं। ऋषिकेश में उनका ज़्यादा समय कविताएं लिखने, किताबें पढ़ने, अंदर के गुप्त भेद कोडित भाषा में लिखने और भजन अभ्यास करने में व्यतीत होता था। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक बार हमें सोता छोड़कर रात के 2 बजे के करीब महाराज जी चुपचाप वहाँ से निकल गए और गंगा के ऊपर की तरफ करीब 6 किलोमीटर चले गए। जब हम जागे तो महाराज जी को ना पाकर दुखी हुए। हम दोनों दरिया के नीचे की तरफ यह पूछते हुए भागे जा रहे थे कि किसी ने कहीं सफ़ेद कपड़ों वाले साधु को देखा है। जब हम नीचे रस्सों के पुल के पास पहुँचे तो मेरे मन में विचार आया कि महाराज जी इससे आगे नहीं गए होंगे। फिर एक छोटे मंदिर के पुजारी से पता करने पर मालूम हुआ कि इस प्रकार का एक साधु दरिया के ऊपर की तरफ गया है। फिर हम 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ चले तो देखा कि महाराज जी तौलिया नीचे बिछाकर लेटे पड़े हैं और उनकी पगड़ी एक साइड में पड़ी है। हम वहाँ सिसकियाँ भरते बैठ गए। कुछ समय बाद महाराज जी ने सतगुरु सतगुरु कहते हुए आंखें खोली और हमें देखकर पूछने लगे कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तब मैंने कहा कि जो प्रभु आपको यहाँ लाया है उसी ने हमें आपकी तलाश में यहाँ भेजा है। तब महाराज जी ने मंगत राम से सुल्तान बाहू की कविता पढ़ने को कहा और कविता सुनकर सभी प्रभु प्रेम में सिसकियाँ भरने लगे। परम संत कृपाल जी महाराज की जय। इस समय तक मंगत राम की पत्नी भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच चुकी थी। मैंने उसको महाराज जी का अता पता बताने के लिए गुरबख्श सिंह को दिल्ली टेलीग्राम
देने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया। टेलीग्राम में लिखा था कि महाराज जी हरिद्वार में अमुक स्थान पर है तथा महाराज जी का कोई प्यारा अथवा उनके पुत्र आकर उनको प्रार्थना पूर्वक दिल्ली वापस ले जाएं। जब महाराज जी को इस बात का पता चला तो वे बड़े नाराज़ हुए और कहने लगे कि आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगा। 5वें दिन गुरबख्श सिंह महाराज जी के बच्चों और परिवार के साथ वहां पहुंच गया। वे सभी लोग 3-4 दिन वहां रहे और महाराज जी को साथ चलने के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, परंतु महाराज जी ने बिल्कुल ना कर दी। आखिर थक कर वे अपने घरों को वापस लौट गए। एक अन्य याद में एक दिन महाराज जी ने रानी की कोठी छोड़ने का फैसला किया और बोले कि हम हरिद्वार जाएंगे और गंगा पार करके नीलधारा के पास ऐसी जगह ठहरेंगे जहां हमें कोई ढूंढ न सके। इस प्रकार हम हरिद्वार आ गए और महाराज जी मौनी बाबा के आश्रम में ठहर गए। मौनी बाबा ने 18 साल से मौन धारण किया हुआ था। कुछ दिनों के बाद हम जंगल में एक स्थान पर 1.5 महीना रहे। महाराज जी नीलधारा में एक पत्थर पर अभ्यास में बैठे रहते। उनके नज़दीक ही मैं बैठी रहती और मंगत राम थोड़ी दूरी पर भजन में बैठे रहते। एक दिन मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री साड़ी पहने हुए पानी पर से चलती महाराज की ओर आ रही है। मैंने महाराज जी को आवाज़ लगाई कि कोई बुरी आत्मा आ रही है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। उस स्त्री ने महाराज जी को माथा टेका और लोप हो गई। महाराज जी ने आकर हमें बताया कि वह स्त्री गंगा मैया थी। परम संत कृपाल जी महाराज की जय। एक अन्य याद में 1.5 महीने के बाद महाराज जी ने देहरादून जाने का विचार बनाया और वहाँ बाबा सावन सिंह जी के एक सत्संगी के घर ठहरे। वहाँ बाबा सावन सिंह जी के कई शिष्यों ने जो महाराज जी के मिशन के विरुद्ध थे उन्हें अपनी मिशन से हटाने के लिए कई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। इतना कि एक दिन एक आदमी ने महाराज जी की समर्थता जानने के लिए एक बड़ी सुई उनकी कमर के नीचे चुभो दी, जिससे महाराज जी के कपड़े खून से लथपथ हो गए, परंतु महाराज जी के चेहरे पर दर्द की कोई शिकन नहीं थी। मैंने उस आदमी को पकड़कर गुस्से से थप्पड़ जड़ दिया। तब मैंने अपने दुपट्टे से दांतों की मदद द्वारा मुश्किल से उस सुई को निकाला, क्योंकि वह बहुत गहरी घुस गई थी। मैंने खून को पानी से धोया। महाराज जी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। इस प्रकार बहुत से लोग महाराज जी को कई तरीक़ों से टेस्ट करने के लिए आए ताकि वे पब्लिक में यह दर्शा सकें कि ये पूर्ण सतगुरु नहीं हैं, परंतु उनमें से कोई सफल न हुआ। कुछ दिनों के बाद महाराज जी दिल्ली चले आए और वहाँ 35 राजपुर रोड रहकर सत्संग का काम शुरू कर दिया। परम संत कृपाल जी महाराज की जय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु, धन सतगुरु।